हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय माय नेम इज रेशमा। आई होप अपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर रखा होगा, नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। आज हम देखने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर के बारे में रीडिंग। बेसिकली इस चैनल में हम टैरो रिलेटेड रीडिंग हम करते हैं, जो कि हम थ्रू कार्ड्स प्रिडिक्शन करते हैं, और कार्ड्स के थ्रू जो हमें प्रिडिक्शन होता है वो करंट एनर्जीज में होता है। आज जो हम बात करने वाले सुबह के समय आपके पार्टनर की क्या भावना है, क्या थॉट प्रोसेस है आपके लिए। ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल में आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो उतनी एनर्जीज हमारी अच्छी आएगी, जो कि मेरे साथ कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, सो देखो ये टैरो रिलेटेड चैनल है, तो टैरो के थ्रू ही प्रिडिक्शन होगी। डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स में हो सकती है, बट थ्रू कार्ड्स ही होगी। ठीक है ना, ग्रह नक्षत्र राशि वाशि के हिसाब से नहीं होती हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको अपने पार्टनर का नाम लेना है, उनकी डेट ऑफ बर्थ लेनी है, उनके बारे में सोचना है अगर आपको उनका डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो। राइट, सो आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं आपके पार्टनर के सुबह के विचार के बारे में। सो डिवाइन यूनिवर्स एंजल गाइड, प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के थॉट प्रोसेस करंटली क्या है, वो क्या सोच रही हैं। ठीक है, सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है ना, पूरी तरह से रेजोनेट नहीं करेगी आपके साथ, बट हाँ काफ़ी हद तक कर जाती है। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। किसी को सेम टाइम पर्सनल रीडिंग चाहिए होगी तो उसने अगर स्लॉट अवेलेबल होगा तो थोड़े से आपको चार्जेस थोड़े से एक्स्ट्रा पे करके आप उसी टाइम पे भी रीडिंग ले सकते हैं। वैसे हम कोशिश करते हैं कि हम सेम डे रीडिंग कर दें। राइट, क्रिस्टल प्रोडक्ट्स के लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज के ऊपर, क्या सोच रहे हैं वो, क्या थॉट प्रोसेस है इनका। ओहो, 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ठीक है, आई होप आपने 2x2 का पोर्टल भी देख लिया होगा। 2x2 के पोर्टल के बाद आपके पार्टनर की भावनाएं आपके लिए कैसे कैसे चेंज हुई है, क्या क्या थॉट प्रोसेस है। हम कार्ड्स निकाल लेते हैं, फिर विल टेक मोर कार्ड्स अगर हमें रिक्वायर्ड होंगे किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को वो करने के लिए। सबसे पहला कार्ड हमारे पास 6 ऑफ कप्स का आया है, देन एस ऑफ वॉन्ड्स का आया, नाइट ऑफ सॉर्ड्स का आया है, सन का आया है, 9 ऑफ सॉर्ड्स का आया है, एस ऑफ कप्स का आया है, डेथ कार्ड आया है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास आया पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया, 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, एंड आपके पास आया 10 ऑफ सॉर्ड्स। बहुत ज़्यादा हर्ट है आपका इंसान, बहुत ज़्यादा हर्ट है। इनको समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। दुनिया को अपने राज ये बता नहीं पा रहे, जो भी ये फील करते हैं आपके लिए। काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब ये इंसान है। आपको छोड़ने के बाद कहीं ना कहीं इसको मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा हर्ट ये फील कर रहा है। इसको लग रहा है कि रिलेशनशिप ग्रो नहीं हो पाया ठीक से और चीज़ें ख़त्म हो गई। ऐसा इसको अंदर से भावनाएं आ रही हैं, इंट्यूशन इस तरह से हो रही है इनको। ठीक है ना, ये जो रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है या ख़राब हुआ है, जिस तरह की चीज़ें आप दोनों के बीच में ऑल ऑफ अ सडन, तो उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं चीज़ों में इनको थोड़ा सा और एक्शन लेना चाहिए। ठीक है ना, या जल्दबाजी में इन्होंने कोई ऐसी चीज़ कर दी जिस वजह से चीज़ें थोड़ी सी ख़राब हो रही है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया। देखो इन सब के बावजूद आपके पर्सन की जो करंट एनर्जी है वो इस तरह से है, वो आपकी लाइफ में एक बार दोबारा एंटर होना चाहते हैं, दोबारा एंटर होना चाह रहे हैं, चाहे जैसे भी हैं, जो भी इन्होंने किया है पास्ट में। ठीक है ना, सो उस केस में मुझे ऐसा लग रहा है कि 6 ऑफ कप्स कहता है कि यहाँ पे आपको इनकी तरफ से कोई ना कोई ऐसा ऑल ऑफ अ सडन मैसेज, मीटिंग ये मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि एक दोबारा रीयूनियन ये चाह रहा है आपके साथ। ठीक है ना, गिले शिकवे दूर करना चाह रहा है, जो भी गलतियाँ हुई हैं इनकी तरफ से आपकी तरफ से जो भी है उस चीज़ को भुला के आगे बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना इनको आपकी वैल्यू का रियलाइजेशन हो चुका है। जब वैल्यू का रियलाइजेशन होता है तब इंसान, जब अपना कहते हैं ना, जब हमारा समय चल रहा होता है ना, अपना बढ़िया होता है तो कोई किसी की बात नहीं सुनता, बट अपने में जब बीतती है सारी तरफ से होती है तब उसे ध्यान आता है कि नहीं वो बंदा अच्छा था। समझ रहे हो, वही वाली चीज़ इनके साथ चल रही है। 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत बढ़िया कार्ड है। ठीक है ना, वर्गों की एनर्जी हो सकती है, मतलब कन्या राशि हो सकती है आपके आपके पार्टनर की। बहुत पॉजिटिव साइन ये दिखाता है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि अब ना हमें इस रिलेशनशिप के ना थोड़ा सा कंक्लूजन में आना चाहिए कि एग्जैक्टली हमें करना क्या है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनको आपके पास एक बार दोबारा से आना चाहिए। ये जो आपकी जर्नी है वो कहीं ना कहीं अधूरी रह गई थी, छोड़ दी थी, इसमें स्टेबिलिटी नहीं थी पॉसिबल। मतलब उसका ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कमिटमेंट जो है ना कहीं मिसिंग था। तो वो कमिटमेंट, वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को चलाने के लिए एक दूसरे को आपको वादे, ठीक है ना, एक दूसरे को ज़ुबान, एक दूसरे को दैट समझाना पड़ेगा कि नहीं भाई हम एक दूसरे के लिए बने हैं। तो वो चीज़ वो अंदर से फील भी करना चाहते हैं, आपको जताना भी चाहते हैं, और वो चाहते हैं सेम उस तरह का कुछ आप भी फील करें। एस ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है। क्यों आया ये कार्ड? ओके, एस ऑफ सॉर्ट्स में कह रहा है मन के अंदर बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन, मल्टीप्लिकेशन ये इंसान करता हुआ नजर आ रहा है। एक्वेरियस एंड पाइसिस की एनर्जी है, जो कि कहीं ना कहीं इमोशनल बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, और इनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं मतलब जैसा वो सोचते हैं वैसा अगर आप भी सोचो तो कहीं ना कहीं इस इक्वेशन बन सकती है। मतलब बैलेंस आउट करना चाहते हैं चीज़ों को।
तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऑफ़र इनके पास हो सकता है, जो कि इस तरह से घुमा के मैनिपुलेट करके आपको ऑफ़र देंगे ताकि आप उन चीज़ों को मना ना कर पाओ। कभी-कभी होता है ना कि मतलब हम ऐसे सोचते हैं कि यार इस बंदे से हमें हाँ करवानी है। सपोज़ अगर कोई ऐसा बंदा भी इस टाइम पे रीडिंग देख रहा है कि जो एक आपका क्रश है, ठीक है ना? तो वो सोच रहा है कि इस तरह का ऑफ़र दे आपको मैनिपुलेट करके कि यू विल नॉट से नो। या फिर कोई ऐसा बंदा है जो कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में पीछे बहुत बुरी तरह से टूटा है, तो मतलब इस तरह से आपके सामने रिप्रेज़ेंट करेगा अपने आप को या चीज़ों को इस तरह से रखेगा कि यू विल नॉट से नो। ठीक है ना? मतलब ऑफ़र को एक्सेप्ट करना ही पड़े। तो इतना दिमाग ये लगा रहा है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों आ रहा है भाई? ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इनकी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ है या चीज़ों को उन्होंने ख़राब करा है। सो उस टाइम तो इन्हें ऐसा लग रहा था कि ही इज़ द वन, ठीक है ना, जो सब कुछ ठीक कर सकते हैं। हाईली एग्रेसिव, बहुत ज़्यादा आपकी लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, बहुत चेजिंग वाली एनर्जी रही है, एक दूसरे के पीछे भागते रहे, मनाते रहे, बातचीत करते रहे, बट फिर भी अल्टीमेटली हाथ कुछ नहीं आया। यहाँ पे जो मेन एनर्जी जो मुझे लग रही है वो कैंसर की है, कर्क राशि की, ठीक है ना। अब क्या है कि आपकी लाइफ में हो सकता है ये और चीज़ों के पीछे भाग रहे थे, कोई लड़की हो सकती है, कोई मटेरियलिस्टिक थिंग हो सकता है जिसमें कि आपको इन्होंने तज़व्वो नहीं दी या आपको आपके बारे में सोचा नहीं है और मतलब अपनी ही राहों पे चल दी है, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है, वहाँ पे इनको लगी है हाथ नेगेटिविटी, वहाँ पे इनको हाथ लगा है डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है ना। तो ये वही चाह रहे हैं कि आप लाइफ में जो भी अपकमिंग इवेंट आए, ठीक है ना, वो बहुत सोच समझ के इनको एक्शन लेना है, क्योंकि इन्होंने बहुत जल्दबाजी में एक्शन लिया है, ठीक है ना। तो इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइफ में जो भी है ना इस टाइम पे, अभी जो करंटली में चल रहा है या जिनके साथ भी ये थे, अगर वो उनको कुछ ऑफ़र भी दे रहे हैं या कुछ कह भी रहे हैं कि चलो भाई ठीक है हम रिलेशनशिप में थे, आगे चलते हैं, शादी करते हैं एंड ऑल, तो इसको ऐसा लग रहा है नो दिस इज़ नॉट राइट। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो बंदा मेरा था पहले वो मेरे साथ काफ़ी राइट था, बीच में ऐसी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा हुई है इनके साथ जिसमें कि इनको बहुत ज़्यादा धोखे खाने को मिले हैं। तो ये किसी का भी ऑफ़र एक्सेप्ट करता हुआ फिलहाल नहीं दिख रहा है। 10 रन का कार्ड आया, अच्छा कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है, उसकी एवज में भी पॉजिटिव ही कार्ड आया, जिसे 4 ऑफ वॉन्ड्स कहते हैं। आप दोनों के बीच के जो गिले शिकवे हैं डेफिनेटली बंदा दूर करना चाहता है, काफ़ी ज़्यादा मतलब पॉजिटिव आपके लिए फील कर रहा है, फिजिकली अट्रैक्ट फील कर रहा है, ठीक है ना। ये कोई सेलिब्रेशन नहीं दिखाता है, ये चाह रहा है कि मतलब मन के अंदर ही सोचता होगा कि हमारी शादी हो जाए, हमारा मंडप ऐसा बने, आप ऐसे कपड़े पहने, वो ऐसा कपड़ा पहने, ठीक है ना, ठीक है ना। बहुत मतलब लड़ाई झगड़ा करके जैसे भी वो चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक हारमोनी आप दोनों के बीच में बने, बैलेंस बने, आप एक दूसरे के घर वालों को मना पाएँ और जो भी नेगेटिव थॉट्स आप दोनों के बीच में है कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों को ख़त्म कर सके। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि एक नई लाइफ में, एक नए उसमें जाने का, एंट्री करने का बहुत ज़्यादा मतलब इस इंसान को मन है, मैं कहती हूँ। आपके साथ ये इंसान घूमना चाहता है, हो सकता है हनीमून प्लान भी करता हो, बच्चों की प्लानिंग भी करता हो, ठीक है ना। और मुझे ऐसा लग रहा है कि साथ में जितने भी नेगेटिव लोग हैं ना, उनको कह रहा है कि अपनी इनको लात मारो, ठीक है ना, इनको ज़िंदगी में इनकी ज़रूरत नहीं है, हम आगे बढ़ेंगे। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको काफ़ी कुछ क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि शायद इसको खुद भी इतनी ज़्यादा लात पड़ गई है लोगों की, इसको रियल फेस दिख गए हैं लाइक दैट। 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया, काफ़ी नेगेटिव कार्ड है, काफ़ी डिप्रेसिव कार्ड है, उसकी एवज में भी हमारे पास पेंटिकल्स का कार्ड आया। दिस पर्सन इज़ रियली वेरी हाईली दैट इसको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया गया है, बहुत ज़्यादा दबाया गया है, ठीक है, या इसको बहुत ज़्यादा धोखा मिला है। यहाँ पे लियो और वर्गो की एनर्जी है, लियो मतलब सिंह राशि, वर्गो मतलब कन्या राशि की एनर्जी है, ठीक है ना। ये देखो अपने के लिए कोई स्टार्ट तो लेना चाह रहे हैं, बट इनको कहीं ना कहीं इनको समझ नहीं आ रहा है कि जो इनके गोल्स हैं या जो ये करना चाह रहे हैं वो सही है या नहीं है, इनका मेथड ठीक है आपको अप्रोच करने का, आपके पास वापस आने का, आप इनके बारे में सोचोगे क्या, ठीक है ना। इनको लग रहा है कि जो इन्होंने सोचा है वो इनके लिए पास्ट ठीक है, क्योंकि इसने पास्ट में इतने गलत डिसीजन लिए या गलत करा है, जिस वजह से कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज महसूस कर रहा है आपके पास आने से। तो ये कंफ्यूज्ड है कि क्या करना चाहिए, तो रात को उसको नींद ठीक से नहीं आ पा रही, बुरे बुरे सपने आते हैं, इनको ऐसा लगता है आप इसकी लाइफ से चले ना जाओ या आप इसकी लाइफ से चले तो नहीं गए हो, ठीक है ना। थॉट प्रोसेस के नाम पे मैं कहूँगी एक चीज़ पॉजिटिव आती है और 10 चीज़ नेगेटिव आती है, लाइक दैट। तो काफ़ी परेशान है। एस ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करता है किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो डेफिनेटली ये इंसान चाहता है आपको मैसेज करे, आपको कॉल करे, अगर आपने इसको ब्लॉक भी कर रखा है तो सोच रहा है बस किसी तरह से सोशल मीडिया में किसी में मैं मतलब आपसे बात कर ले, किसी और नई आईडी बना के आपको मैसेज करे या आपका मैसेज आए तो कहीं ना कहीं हमारा कम्युनिकेशन स्टार्ट हो। ये भी थोड़ा सा चुप बैठा है, सही समय का इंतजार कर रहा है, जैसे ही सही समय लाइफ में आएगा डेफिनेटली ही और शी विल अप्रोच यू। एरीज एंड टॉरस की एनर्जी है, मतलब मेष राशि की और वृषभ राशि की, ठीक है ना, ठीक है। सो यहाँ पे ना ये अपॉर्चुनिटी इनके पास पता है, ग्रोथ उनको पता है कि भाई आपके साथ होने वाली है, सक्सेस आपके साथ मिलने वाली है, ठीक है ना। अपने आप को बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जो कि आपने इनको बोला था कि इनको अपने आप में चेंज करने की ज़रूरत है, तो ये उन सब चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहा है ताकि इस रिलेशनशिप को और अच्छा लॉन्ग लास्टिंग बनाए। सपोज इस बंदे को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता था, ठीक है ना, तो ये चाहता है कि गुस्से को कंट्रोल करे, या ये झूठ बहुत ज़्यादा बोलता है तो ये चाहता है कि मैं थोड़ा सा क्लियर रहूँ और मैं झूठ ना बोलूँ, तो अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहा है।
और उस चेंज में ये चाह रहा है कि कहीं न कहीं आपको इतने अच्छे तरीके से मैनिफेस्ट करे, तो या तो आप इसको मैसेज कर दो या वो आपको मैसेज करे, ताकि वो आपको अपना एक बदला हुआ रूप दिखा सके जो कि आप इनसे चाह रहे थे। डेथ का कार्ड है। ओके, सो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है रिलेशनशिप जो उसने ख़त्म करा है, ये कहीं न कहीं ना चीज़ों को ना हैंडल नहीं कर पाया। मतलब काफ़ी लंबे समय से ऐसी नेगेटिव एनर्जी आप दोनों के बीच में चल रही थी। यहाँ पे जो हमारा जो आया है राशि है वो सेजिटेरियस है, मतलब धनु राशि है, ठीक है ना। काफ़ी ज़्यादा मतलब ये अपने आप में बर्डन फील ये करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना, जिस वजह से शायद ये एक्शन नहीं ले पा रहे, या इनको कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें आप दोनों के बीच में रही जिसमें से काफ़ी ज़्यादा बर्डन फील हुआ, ठीक है। या तो ये झुके नहीं आपके आगे, या आप इनके आगे नहीं झुके और उनको लगा कि नहीं बस अब दिस इज़ द टाइम कि हमें ओवर करना चाहिए, वो एक रीज़न। तो एक रिजिडनेस मैं जिसे कहूँगी है, एक ईगो है, एटीट्यूड है, जिस वजह से कहीं न कहीं चीज़ें ख़राब हुई है। तो उस चीज़ को लेके इन्हें लगता है कि जो भी चीज़ हमारे बीच में हुई है, जिस वजह से मैंने एक्शन लिया था, अब दिस इज़ द टाइम कि हमें थोड़ी-सी न्यू बिगिनिंग करनी चाहिए, ठीक है ना? जो भी नेगेटिविटी पीछे रही है उसको छोड़ के हमें आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। अगर माफ़ी माँगनी है तो माफ़ी माँग लेनी चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्लैरिफाई करता है एम्प्रेस से। तो डेफिनेटली इनका बहुत ज़्यादा ये मतलब तन मन धन से आपके पीछे लगे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा आकर्षित है, आपकी पुरानी फ़ोटोज़ देखते हैं, ये बस मना रहे हैं कि किसी तरह से आप आ जाओ। हो सकता है किसी तरह का संकल्प ले रहे हो, व्रत ले रहे हो, मंदिर जा रहे हो, जो भी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन ये फ़ील आपके लिए करते हैं, फिज़िकली भी, इमोशनली भी। बहुत सॉफ्ट साइड इनका देखने को मिलेगा आपको जब ये आपकी लाइफ में आएँगे। तो 4 ऑफ कप्स का कार्ड है जिसे क्लैरिफाई 7 ऑफ वांट्स कर रहा है। इन्हें किसी तरह का भी ये एक्शन नहीं लेना चाहते, किसी तरह की भी किसी का भी ये ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। दुनिया से लड़ने को तैयार हैं ये। घरवाले अगर इनको लड़की दिखा रहे हैं, लड़का दिखा रहे हैं, किसी को भी ओके नहीं कर रहे, सबको ये रिजेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे लियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा, बहुत फायरी एनर्जी इनके साथ है। मतलब हर चीज़ का इनके पास जवाब तैयार है, मतलब कि ये लड़का इसलिए अच्छा नहीं है, ये लड़की इसलिए अच्छी नहीं है, लाइक दैट, ठीक है ना। और बहुत ज़्यादा ये प्रोटेक्टिव एंड डिफेंसिव हो रहे हैं, मतलब किसी को भी अपनी लाइफ में एंटर नहीं कर रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सिर्फ आपका वेट कर रहे हैं। आप ये चाहते हैं कि आप इनके साथ आओ, इनके ऊपर आए, ठीक है ना। इनको ऐसा भी लगता है कि अ, ना मुझे किसी को ब्लेम गेम लगाना है, ना मुझे किसी की बातें अब सुननी है, मैं जो करूँगा अपने हिसाब से करूँगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हमारे पास आया है, क्लैरिफाई हमें करता है 3 ऑफ पेंटिकल्स को। तो इस इंसान को लगता है कि इस रिलेशनशिप में थोड़ी सी नरिशमेंट की ज़रूरत है, जो कि शायद इनकी तरफ से कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है। इनको इनको लग रहा है कि रिलेशनशिप के बॉन्ड को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। ये किसी से गाइडेंस लेते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इनको कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है यहाँ पे, मकर राशि, तो इनको गाइडेंस वहाँ पे अच्छी मिल रही है, ठीक है ना, कि किस तरह से ये जो भी इन्होंने अपनी लाइफ में इतना कियोस्क क्रिएट करा है, ठीक है ना, वो किस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब ये जो रिलेशनशिप है, ठीक है, सपोज अगर बातचीत नहीं होती तो बातचीत में आगे कैसे बढ़ सकते हैं, इनको क्या क्या करने की ज़रूरत है, किस चीज़ों में इनको अटेंशन देने की ज़रूरत है, क्या चीज़ को इनको छोड़ देना चाहिए, ठीक है ना। तो काफ़ी अच्छी इनको अपने फ्रेंड से या किसी ऐसे बड़े बंदे से इनको राय मिलती हुई नज़र आ रही है कि तुमको ये नहीं वो करना चाहिए, ठीक है ना। सो वो मुझे दिख रहा है। साथ में आपके साथ बढ़कर, ठीक है ना, कोलैबोरेट करके ये चीज़ों को और बढ़ाना चाहते हैं। उनको चाहते हैं कि वो जितना प्यार वो आपको करते हैं या आप उनको करते थे पहले, आप उतना ही करो, और आगे वो भी आपके साथ कहीं न कहीं कोलैबोरेट करें चीज़ों को एज़ अ टीम वर्क की तरह। एक हस्बैंड वाइफ मतलब गाड़ी के 2 पहिए, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एक गाड़ी के 2 पहिए, हम ये कह सकते हैं, चले, ठीक है ना। ताकि मतलब उनको ये भी डर लगता है कि भई आपने पहले तो बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करे, बट इस तरह का रिलेशनशिप का ब्रेक है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो आप उनको उसी लेवल पे प्यार करते हो या नहीं करते हो, या उसी तरह से चलना चाहोगे, नहीं चलना चाहोगे। तो इस इंसान का थोड़ा-सा ये भी डर है। क्वीन ऑफ वांट्स का कार्ड है जिसे हम एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है। क्वीन ऑफ वांट्स बेसिकली हमें ये कहती है कि ये बंदे के आसपास काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं, ठीक है, जो बहुत अच्छी राय देता हुआ नज़र आ रहा है या बताता हुआ नज़र आ रहा है चीज़ों में। बट ठीक है ना, ये एक न्यू बिगिनिंग करना चाहता है आपके साथ। तो मतलब ये कह सकते हैं कि काफ़ी सारी भीड़ में भी अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला पाते हैं, ठीक है ना। लोग इनसे मतलब गाइडेंस लेने आते हैं, इनसे बातें करना उनको पसंद है, बट अंदर से ये दिस पर्सन इज़ रियली वेरी वेरी एम्प्टी, बहुत एम्प्टी है, ठीक है ना। न्यू रिलेशनशिप की बिगिनिंग करना चाहता है, रिलेशनशिप चाह रहा है ये, ठीक है, इमोशंस कनेक्ट करना चाह रहा है आपसे, ये आपको प्यार देना भी चाहता है और आपसे प्यार लेना भी चाहता है अनकंडीशनल। यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस की एनर्जी है, ठीक है ना। काफ़ी ज़्यादा प्यार, काफ़ी ज़्यादा इमोशंस, ठीक है ना। ऐसा कि जैसे भगवान ने इनको आके सपने में बता दिया होगा, भाई यही इंसान है जो तेरे लिए है, या इनको समझ में आ चुका है कि भाई जो सारे हैं दुनिया झूठी है, मेरा बंदा या मेरी बंदी जो है मेरे लिए परफेक्ट है। एस ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया, क्यों आया है देख लेते हैं। ओके, 3 ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड आया। दुनिया को दिखाने के लिए एक अज़र नज़रिया हो सकता है, अलग चीज़ें हो सकती है, बट अल्टीमेटली जो इनके पास जो अपना है ना, वो अंदर से काफ़ी ज़्यादा दुखी है, ठीक है ना। और कभी इनका दिमाग कुछ और सोचता है,
खींचता हुआ नज़र आता है। मतलब इनकी लाइफ में इतने ज़्यादा हर्डल्स हैं कि कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। दुनिया को दिखाने के लिए मैं कह रही हूँ ना, लोग इनके पास आते हैं, इनसे सारी की सारी गाइडेंस लेते हैं। बहुत उनको लगता है कि इनसे अच्छा कोई चेयरफुल पर्सन नहीं हो सकता। बट अगर ये बात करें हम एक्चुअल की, तो अंदर से बहुत दुखी, बहुत सैड, बहुत डिप्रेस, बहुत एंजाइटी में है, ठीक है ना। इनको ऐसा लगता है कि जो भी इन्होंने अपनी लाइफ में इतने सारे एक्शन लिए, ठीक है ना, सो जो अभी इनके पास अपॉर्चुनिटी है, क्या वो उनके लिए ठीक है या नहीं है। पहली चीज़ मैं कह रही थी ना, जिसके अगर इनके पास कोई प्रपोजल आ रहा है किसी मतलब थर्ड पर्सन का, या इनके घर वाले कोई लड़का या लड़की देख रहे हैं, ठीक है ना, तो वो उनको लग रहा है कि मतलब अपने कंफर्ट जोन पे रह के इनको चीज़ें नहीं देखनी है। अब इनको कुछ ऐसा देखना है कि इनको कुछ बड़ा करना है, ठीक है ना। तो थॉट प्रोसेस इनका उस तरह से होना चाहिए। मतलब बेसिकली इनको क्या है कि पहले इनका माइंडसेट था कि हाँ भाई मटेरियलिस्टिक चीज़ें मिल रही है, लड़की सुंदर है, लड़का सुंदर है, स्टेबल है, तो मुझे इस तरफ जाना चाहिए, ठीक है। अब इनका ये नहीं, अब इनको ये लग रहा है कि भैया अब जीवन में ना खुशी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रादर देन पैसा, ठीक है। सो वही चीज़ है। या घर वालों के कहने पे अगर किसी चीज़ को इन्होंने ड्रॉप किया, आपको ड्रॉप किया, तो उनको ऐसा लग रहा है घर वाले तो आज हैं कल नहीं है, तो ऐसा ना हो कि भाई मैं अपने पार्टनर को खो बैठूँ। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जिसको क्लैरिफाई कर रहा है कैंसर और लियो की एनर्जी आई, जिसको क्लैरिफाई कर रहा है हमारा किंग ऑफ वॉन्ड्स का। सो बेसिकली जैसे हमारे पास पहले भी कार्ड आया था कि कहीं ना कहीं जॉय दिखा रहा है, सेलिब्रेशन दिखा रहा है, ठीक है। आप दोनों के बीच में एक हार्मनी का दिखा रहा है। और आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, बिल्कुल मत सोचिए ये इंसान आपके बारे में नहीं सोचता, क्योंकि इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है। ये दिखाता है कि आपके बारे में कुछ नहीं सोच रहा है, दिखा रहा है कि इसके कोई थॉट प्रोसेस, कोई एक्शंस नहीं है आपके लिए, ठीक है। ही डोंट केयर, ठीक है ना। बट एक्चुअली में ये आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है ना। ये आप को सपोर्ट करना चाहता है, ये चाहता है कि आप इसकी लाइफ में आओ, ठीक है। साथ में हमारे पास 10 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया। क्यों आया है ये कार्ड, ठीक है ना। काफ़ी ज़्यादा ये इंसान क्या है, लोगों से धोखा खा चुका है, ठीक है ना। अब इसको समझ में आ रहा है कि एक्चुअल वर्थ आपकी क्या है। तो हमारे पास ज़्यादातर कार्ड इस तरह से आए हैं कि इस इंसान को समझ में आ रहा है, इसको लात पड़ी है किसी से, ठीक है ना, या हालातों से, या ज़िंदगी से, या कुछ इस तरह की चीज़ें जहाँ पे इसको समझ में आ रहा है कि आपकी रियल वर्थ क्या है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। उनको कहीं ना कहीं मतलब एक छोटी सी आशा इनके दिल में है अभी भी कि आप इन्हें माफ़ कर दोगे, इनकी ज़िंदगी में वापस आ जाओगे, और लाइक इट इज़ वेरी गुड कि वो आपके पास आए हैं। बट वो आइडिया बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटी बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे ही इनको कुछ इस तरह की चीज़ें मिलेगी, कोई क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन इनके दिमाग में आएगी कि नहीं हमें ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, तो वो डेफिनेटली उसको करने वाला है। बट इसको ऐसा लग रहा है कि जो भी गलतियाँ इसने करी, जल्दबाजी में इसको ऐसा कोई काम नहीं करना। तो मैनिफेस्टेशन इतना ज़्यादा कर रहे हैं कि आपकी तरफ से मैसेज आया तो और भी बढ़िया रहेगा, चीज़ों को आसानी रहेगी सॉल्व करने में, ठीक है ना। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी आएगी। सो ऑल दी वेरी बेस्ट गाइस। आई बिलीव आपको क्लैरिटी मिली होगी। पर्सनल रीडिंग के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। माय नेम इज़ रेशमा। और क्रिस्टल प्रोडक्ट्स के लिए भी थैंक यू एवरीवन। बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नई रीडिंग में।